और प्लेटो का शिष्य होने का अरस्तु गर्व करता है, और अरस्तु का शिष्य होने का इमर्सन शोपेनहावर गर्व करते हैं, मार्क्स का शिष्य होने का लेनिन गर्व करता है। ऐसे समर्थ रामदास का शिष्य होने का शिवाजी महाराज गर्व करते हैं, रामकृष्ण का शिष्य होने का विवेकानंद गर्व करते हैं। करते कि नहीं करते? और भगवान रामचंद्र जी भी अपने को निगुरा नहीं पाते। वशिष्ठ गुरु के यहाँ मत्था टेकते तो तुम्हारा कृष्ण भी सांदीपनी गुरु के यहाँ मत्था टेकते हैं। ये ज्ञान का अखंड परंपरा का इतिहास है, ये सहयोग का इतिहास है। तो भगवान शिव से पार्वती ने पूछा कि ऐसे ज्ञानी गुरु को कैसे पहचान? तो शिव जी ने कहा कि ये शब्दों का ज्ञान देने वाले, कुल परंपरा से कान फूंक के मंत्र देने वाले, इस प्रकार के तो बहुत गुरु हैं। एवं बहुविधा लोके गुरुवा संति पार्वती तेषु सर्व प्रयत्न सेव्यो ही परमो गुरु। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, इन सब में एक परम गुरु ही सेवन करने योग्य है, जिसको परब्रह्म परमात्मा अपने आत्म रूप में प्राप्त हुआ है। तुलसीदास ने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि करने का सामर्थ्य हो, शिव जी जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य हो, फिर भी सतगुरु के उस ब्रह्म विद्या के ज्ञान के बिना ये संसार सागर से आदमी नहीं तरता। ते सभाग्या मनुष्येषु ते सभाग्या कृतार्था नृपनिश्चयाः कृतार्था नृपनिश्चयाः सुमरन्ति सुमारयन्ति सुमरन्ति सुमारयन्ति हरे नामे कलियुगे हरे नामे कलियुगे। वे धन भागी हैं जो कल युग में हरि नाम सुमरण करते हैं, औरों को करवाते हैं। कबीर जी से कुछ पंडितों ने पूछा कि हम तो वेद रट रट कर बूढ़े हो गए, हम जब प्रवचन करते तो 100 आदमी बैठते, उसमें से 5-10 उठते और 10 आते हैं, 2 उठते, 1 आता है, 5 उठते, 3 आते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ लोग बैठते तो बैठ ही जाते, और इतनी तादाद में आखिर तुम्हारे पास क्या है? कबीर ने कहा कि मेरे पास गुरुदेव का अमृत है, रामानंद प्रभु का। तुम तो कागज लिखी कहते हो, लेकिन मैं नैना देखी कह रहा हूं। तुम्हारे पास होद का टंके का पानी और मेरे पास सीधा कुएं का पानी। मैं अनुभव को छूकर फिर बोलता हूं और तुम रटा रटाया बोलते हो, इतना फर्क है। जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है, उस प्रकार अपने शिव तत्व में प्राणी विश्रांति पाता है, तो उसके चित्त के और मति के दोष निवृत्त हो जाते हैं। अब आपकी कथा आ रही है, आप प्रयत्न करिएगा। सुबह नींद में से उठे तो 2 मिनट 4 मिनट आप शांत हो जाए, कुछ न करें, एकदम शांत, कुछ न करें। जो जो आप कुछ न करने की घड़ियां अधिक बिताने लगेंगे, आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, कुछ न करें, जो जो चित्त शांत होता जाएगा, त्यों त्यों आवश्यक सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। बहुत जरूरी बात है, काम की बात है। जो जो चित्त शांत होता जाएगा, त्यों त्यों दोष निवृत्त होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास ज्ञान नहीं और ज्ञान लेने आ रहे, ज्ञान तो सबके पास है। जयराम जी की ये करना अनुचित है और ये करना अच्छा है, आप जानते हैं। दुखी होना बुरा है, सुखी होना अच्छा है, ये कौन नहीं जानता है। शांत होना अच्छा है, अशांत होना बुरा है, ये कौन नहीं जानता है। सत्य बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, ये कौन नहीं जानता है। फिर भी झूठ ठोकम ठोक कर रहे कि नहीं कर रहे। कपट करना बुरा है, सच्चाई से जीना अच्छा है, ये तो सब ज्ञान तो है। लेकिन जब मन सुख के पक्ष में हो जाता है तो फिर ये सत्य किनारे रहो और झूठ बोलने से मजा आता है तो करो मजा। मन मजा के लिए आपको सजा के रास्ते ले जाता है। अगर मजा मन को अंतर आत्मा से आने लग गई तो बाहर की विकारी मजाओं का आकर्षण घट जाएगा। आपका ज्ञान आपके व्यवहार में अमल में आएगा और आपका व्यक्तित्व
जो अभी है सेठ साहूकार फलाना फलाना, उसका उस व्यक्तित्व का आप पोल जान जाएंगे, आपका असली व्यक्तित्व प्रकट होने लगेगा। जब आपका असली स्वरूप का आपको एहसास होने लगेगा तो नकली स्वरूप के लिए जो कावे दावे सुकड़ में वो करते, वो सारी की सारी परेशानियां कम हो जाएगी। नानक बोले सहज स्वभाव, आपका जीवन सहज स्वभाव हो जाएगा और वो सहज स्वभाव वाला जीवन आपके लिए सुखदायी होगा। और आपका पूजा भी, आजकल तो पूजा भी करते नहीं तो मानो कोई डंडा लेके पीछे पड़ा है। मंदिर में भी जाते तो न जाने कैसे कैसे दर्शन करते। मंदिर में गए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहला चरण बोला, दूसरा चरण बोलते बोलते उधर नजर जाती, कहीं जूता बूता तो कोई नहीं ले गया। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, बंधु और सखा जूता जूती है। फिर ठाकुर जी के तरफ नजर लगे, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। फिर इधर देखते बच्चे कच्चे हैं कि दर्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, पत्नी क्या कर रहे। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, बजा लो, निकालो अपना स्टॉप। नारायण हरि नारायण हरि। एक पंडित जी और दूसरे मुल्ला जी आपस में दिल लगी क्या करते थे, दोस्त थे, पड़ोस में रहते थे। मुल्ला पंडित के पीछे आदू खा के पड़ गया कि बताओ पंडित जी कब आते मेरे घर। पंडित जी कट्टर थे, साफ सुथरे पवित्र आहार करने में मानते थे। और मुल्ला जी उनका सिर खपा गया कि पंडित जी बताओ, मेरी औरत मुर्गी बहुत बढ़िया बनाती है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, एक बार मेरे घर की बनी हुई मुर्गी खा के देखो। बोले हाँ वो दिन आ जाएंगे, कोई दिन आ जाएगा। एक दिन मुल्ला ने कहा कि बताओ कब आते हो। पंडित जी ने कहा मैं जिस दिन तेरा बेटा करीम जनेऊ पहनेगा उसी दिन तेरे घर आ जाऊंगा। बेटा करीम जनेऊ पहनने वाला है नहीं, हिंदू बनने वाला नहीं, और मुझे तेरे यहाँ आने का कोई नौबत ही नहीं आएगी। नारायण हरि, तुम बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। येषां त्वन्तगतं पापं, येषां त्वन्तगतं पापं, जनानां पुण्यकर्मणां, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता, ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता, भजन्ते माम दृढव्रता, भजन्ते माम दृढव्रता। जिसके पापों का अंत हो गया और जिनके पुण्य कर्म उदय हो गए, वे मुझे दृढ़ता से भजते हैं। अदृढ़ता से भजन करने में वो रस व आनंद व सामर्थ्य व माधुर्य नहीं आता। जब तक हमारे पुण्य जोर नहीं करते तब तक हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको भजन करके हमारा असली खजाना, असली सामर्थ्य पाना चाहिए। मनुष्य जीवन का फल धन, मनुष्य जीवन का फल नहीं है। सत्ता मनुष्य जीवन का फल नहीं है। सौंदर्य मनुष्य जीवन का फल नहीं है। महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि मनुष्य जीवन का फल नहीं है। मनुष्य जीवन का फल तो है मुक्ति, परमात्मा का साक्षात्कार, ये मनुष्य जीवन का फल है। इस मनुष्य जीवन की महत्ता न समझने वाले कई लोग धरती पे आए, बड़े बड़े तिश्मार खान आए और न जाने क्या क्या किया सुखी होने के लिए। अंत में वे बड़े बुरी तरह दुखी हो गए, बुरी तरह हार गए। इटाली का सम्राट मुसोलिनी एक बार भारत के विद्वान शब्द ब्रह्म की महिमा जानने वाला ओमकारनाथ इटाली गए। मुसोलिनी ने उनको भोज दिया और भोजन करते करते मुसोलिनी ने पूछा ओमकारनाथ से कि ऐसा तो क्या है तुम्हारे कृष्ण में कि वो बंसी बजाता और लोग घर का काम छोड़ के उसके पीछे पीछे जाते, वो गाय चराने वाले के पीछे। क्या इंडियन लोग। अब मुसोलिनी